चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज यूपी सीएम योगी ने लखनऊ में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। अभियान 31 जुलाई तक पूरे प्रदेश में चलेगा। अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं। अब बरसात के मौसम में संचारी रोगों का भी प्रकोप बढ़ेगा, इसलिए हमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस, डायरिया, इन सभी संचारी रोगों से भी सावधान रहना होगा। थोड़ी सी भी असावधानी बरतने पर ये बीमारियां जानलेवा साबित हो सकती हैं। इनसे बचने के लिए बचाव और व्यापक जन जागरूकता ही एकमात्र उपाय है। आज से शुरू हो रहे अभियान का यही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे छोटे अभियानों से भी बड़ी से बड़ी जनहानि को रोका जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में हमने जेई और इंसेफेलाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण कर इसे साबित किया है। सीएम योगी ने कहा कि मात्र एक बीमारी ने पिछले 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चों को निगल लिया था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे ही अभियानों से उस बीमारी से मौत का आंकड़ा 90% तक कम कर दिया है। और यह अभियान क्या है और किस तरह से इस अभियान की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, क्यों यह अभियान आज के दौर में खास हो जाता है, बातचीत करेंगे। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर बात करें, खासतौर पर कोरोना को लेकर जिस तरह की तैयारियां और जिस तरह की योजना यूपी सरकार ने बनाई है वो एक काबिल तारीफ है, और इसको इसलिए भी खास कहा जा सकता है क्योंकि आखिरी व्यक्ति तक इलाज पहुंचे, इस योजना को इसमें खासतौर पर अमल में लाने के लिए तैयारी की गई है। इस योजना की बात करें जो कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के जरिए आज से शुरू की गई है, क्या व्यवस्थाएं हैं और सरकार कितनी गंभीरता से इसे ले रही है और प्रशासन भी उतनी ही गंभीरता से ले, इसके लिए क्या मॉनिटरिंग को लेकर के खास बात सामने आई है? निश्चित तौर पे प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और प्रदेश सरकार जिस तरीके से कोरोना का विषय प्रदेश के सामने आया, देश के सामने आया, एवं पूरी दुनिया में आया, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको बिल्कुल समारूपता में देखते हुए संचारी रोगों के विषय में पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और संचारी रोग, चूंकि बारिश के मौसम के बाद से संचारी रोगों में लगातार बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है, वो चाहे चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, इंसेफेलाइटिस हो, या इस तरीके के जो भी संचारी रोग हैं। और चूंकि कोरोना के वजह से प्रदेश में वैसे ही चूंकि विकराल जन समुदाय वाला प्रदेश है, समस्त प्रांतों से अधिक आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सावधानियां बरती गई हैं। और आज इसी विषय पर जो शुभारंभ किया गया, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें एक दस्तक अभियान इसका नाम दिया गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आम जनमानस तक विभिन्न विभागों के समन्वय और खास करके स्वास्थ्य विभाग हो या पंचायती विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, ग्राम विकास विभाग हो, ये सभी विभागों के समन्वय के साथ ये दस्तक अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। और इनके समन्वय के साथ हर घर में, हर दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी। और संचारी रोग से रोकथाम, बचाव, उससे हम अपने आप को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार करने का प्रबंध किया गया है। और साथ ही सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जो संचारी रोग है उस पर आज उद्बोधन करते समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि हमने इंसेफेलाइटिस पर, जो कि 2016 में 600 से अधिक मृत्यु दर थी जिसकी, उसको हम 129 पर ले आए और उसमें 90% तक हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको ज्ञात होगा प्रभात जी कि जो पूर्वांचल का एरिया है इंसेफेलाइटिस से बहुत ज्यादा पीड़ित रहा है, और खास करके उसमें बच्चों को लेकर के सबसे ज्यादा इंसेफेलाइटिस की मात्राएं देखी जाती है। और बरसात के आने के बाद डेंगू, चिकनगुनिया या इस तरीके मलेरिया, इस तरीके के जो संचारी रोग हैं जो बहुत तेजी के साथ फैलते हैं, इसको लेकर के पहले से साफ सफाई व्यवस्था से लेकर के हो, सजगता से लेकर के हो, चाहे जागरूकता अभियान चलाने से लेकर के हो, इसको लेकर के बहुत ही कड़े दिशा निर्देश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूर्व में भी जारी किए जाते रहे हैं। और आज भी जो कार्यक्रम हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री के ब्रजेश पाठक, जो प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह हैं, वो नगर स्वास्थ्य के से जुड़े हुए जितने भी अधिकारीगण हैं वो, और इसके साथ ही अन्य सांसद और विधायक मंत्रीगण की उपस्थिति में इस योजना का शुभारंभ किया गया। और इस योजना का नाम दस्तक के नाम से संबोधित करने के लिए दिया गया, ताकि हर दरवाजे पर दस्तक दी जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण विषय इस पूरे
कार्यक्रम को शुभारंभ करने के पश्चात जो सामने आया उभर कर प्रभात जी, वो ये रहा कि इसमें लोगों को बहुत तेजी के साथ जोड़ने के लिए सभी विभागों का जो समन्वय देखने को मिल रहा है वो काफी एक तरीके से उत्साहवर्धक है और लोगों के लिए एक तरीके से जन सामान्य के लिए संतोषजनक साबित होने वाला है। जी प्रभात जी। जी अरुण जी, बिल्कुल देखिए, सरकारें अपनी तरफ से योजनाएं तो बना देती हैं, लेकिन जब बीमारियों की बात आती है तो खासतौर पर देखा जाता है जो भी ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पर बीमारियों से निपटने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए जो परंपरागत तरीके होते हैं, या फिर ओझाओं के पास जाना या फिर वैद्य के पास जाना, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना, ये भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आता है। तो जन जागरूकता फैलाना, ये अपने स्तर पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो ऐसे में अगर हम स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप के कार्यक्रम की बात करें तो क्या और कितनी गंभीरता से जन जागरूकता को एक लक्ष्य के तौर पर भी सामने लेना है और लोगों को यह भी बताना है कि कभी भी कोई बीमारी हो जाए तो सीधा वो अस्पताल की तरफ जाए और वो अप्रोच उनकी वहां अस्पताल तक की हो भी, कितनी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य मंत्री की बढ़ जाती है? प्रभात जी, इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक प्रबंधन है उसको लेकर के तो काफी हद तक कई बार सवाल प्रतिपक्ष भी उठाता रहा है, मीडिया भी उठाता रहा है, लेकिन जो राजनीतिक प्रबंधन है उसके बारे में अगर आप अवलोकन करें विगत कम से कम 1-2 वर्षों का, और खास करके कोरोना संकट और प्रवासी मजदूरों के संकट के समय से लेकर के अब तक का अगर आप दृष्टि उस पर डालेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसको लेकर के जो मुख्य प्रबंधक हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनकी टीम 11 हो, चाहे उसमें प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अवनीश अवस्थी हो, चाहे उसमें स्वास्थ्य प्रमुख सचिव हो, या फिर सुरेश खन्ना हो, या हो जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, या जयप्रताप सिंह हो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, या उनसे जुड़े हुए संबंधित अदर विभागों के जो अधिकारीगण हो। ये जो टीम 11 है उसकी जो कार्यशैली है और जो टीम 11 से जुड़े मंत्रीगण हैं उनकी कार्यशैली पर अगर आप दृष्टिगत रखेंगे, अगर नजर डालेंगे तो निश्चित तौर पे आप ये पाएंगे कि जैसे कि आपने कहा कि जो जिले हैं, खास करके जो पिछड़ा कहे जाने वाले जिले हैं, जहां के दूर दराज इलाके होते हैं, काफी विस्तृत एरिया होता है, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा बुंदेलखंड जल की समस्या से जूझ रहा था, जहां पे बहुत दूर दूर तक इलाके हैं। उसी तरह सिद्धार्थनगर पूर्वांचल का एरिया है, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, ये इतना विस्तृत एरिया है दूर दूर तक कि गांव दूर दराज के ग्रामीणों तक पीएचसी के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, और वहां की व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा लचर होती थी कि लोगों को इलाज के लिए डॉक्टर और दवाइयां ही मुहैया नहीं हो पाती थी। इस पे निगरानी के लिए त्रिस्तरीय कमेटी का गठन कर रखा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने। उसमें सीधे तौर पे चूंकि पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं और सर्वाधिक इंसेफेलाइटिस की समस्या और संचारी रोगों की समस्या उधर से आती है, तो उसमें विशेष निगाह रखते हुए उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था कर रखी है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को भी लगा रखा है, इसके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी को भी लगा रखा है, इसके साथ ही वो स्वयं निरीक्षण मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसंपर्क गृह विभाग और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को विशेष तौर पर निगरानी करने के लिए जो दूर दराज के इलाके हैं वहां के लिए क्या है। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जयप्रताप सिंह ने परिभ्रमण किया, न सिर्फ सिद्धार्थनगर उसके आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जहां जो आवश्यकताओं की उन्हें महसूस हुई उनको निर्देशित किया गया। जी, जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।